हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 2 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो डला चुका है, जा करके पीछे देख लेना अगर नहीं देखे हुआ है तो। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। पिछले वीडियो में हो चुका है। चलो तो देखो, हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा किस माध्यम में किस रेखा में चलता है, सरल रेखा में, है ना। लेकिन सरल रेखा में कब चलेगा, जब उसका किसी भी माध्यम का घनत्व एक जैसा हो, है ना। तो घनत्व अगर एक जैसा रहेगा तभी प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ठीक है। लेकिन घनत्व उसका जैसे बदलाव होगा तो वहाँ पे प्रकाश क्या होगा, मुड़ने लगेगा। जैसे वायु से कांच में प्रकाश को ले जाना है, वायु से कांच में जाने पर क्या होगा, प्रकाश मुड़ेगा। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। चलो अब इसके आगे पढ़ना है। बतावे वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है, पहले बताए हमें। वायु में प्रकाश का चाल, वायु में कितना होता है प्रकाश का चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में लाते हैं तो कितना होता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसी को बोलेंगे कि कितना है ये कितना है। तो इसको कैसे बताते हैं कि ये हमारा कितना है। देखो 10⁵ का मतलब क्या होता है, लाख। क्या होता है, देखो अगर लिखा हो कहीं पर 10⁵ तो इसको विस्तार से कैसे लिखना है, तो लिखना 1 और 0 पर कितना पावर है, 5। कितना है, 5। तो 5 0 दे देना, 1 2 3 4 5 0 हो गया। देखो कितना है ये, 1 2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कितना हो गया, 1 लाख, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 × 10⁵ यानी ये कितना हो गया हमारा, लाख हो गया। क्या हो गया, लाख। और ये कितना है, 3, तो कितना हो गया, 3 लाख। तो वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन पूछेंगे कि जब वायु में प्रकाश का चाल हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन बोलेंगे कि मीटर प्रति सेकेंड में कितना होता है ना, किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा 3 × 10⁸ क्या, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलो अब बताए थे निर्वात में कितना, निर्वात में कितना होता है। या निर्वात को क्या बोलते हैं, और शून्य, क्या बोलते हैं, शून्य। तो निर्वात यानी जहाँ पे वायु उपस्थित नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, बताओ, निर्वात में कितना होता है। अरे जितना निर्वात में होता है लगभग उतना ही कितना कहाँ होता है, वायु में। जितना निर्वात में होता है उतना ही कहाँ होता है, वायु में। तो निर्वात में भी सेम ही होता है। देखो निर्वात में या शून्य बोले तो जितना ये होता है उतना ही उसमें भी होता है, ठीक ना। अब अगला हमें समझना है, किसके बताए थे, सरल और सघन और विरल समझ में आ गया था। सघन विरल समझ में आ गया था। बता कांच में कितना होता है प्रकाश का चाल, बोलो कांच में कितना होता है प्रकाश का चाल, बोलो। देखो कांच में कितना होता है, कांच में 2 × 10⁵, बताओ ये कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कितना हो गया कांच में प्रकाश का चाल। और प्रकाश का चाल पूछे कि जल में कितना होता है, जल में, पानी में, जल में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो 2.25 × 10⁸ ये कितना हो गया, 2,75,000। कितना है, 2,25,000, 2,25,000 क्या हो जाएगा। इसको किलोमीटर में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कितना हो जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, किस में, जल में, ठीक है। बताओ सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। चलो इतना पढ़ा दिए थे पिछले वाले वीडियो में। चलो अब देखेंगे किसके बारे में, अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में, देखो अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अच्छा बताओ तो कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम कैसा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम पारदर्शी होना चाहिए कि अपारदर्शी होना चाहिए। अरे परावर्तन के लिए कैसा माध्यम चाहिए।
चलो तो बताना है तुम लोग को कि अपवर्तन के लिए माध्यम कैसा होता है। अपारदर्शी। अपवर्तन के लिए, प्रकाश का अपवर्तन के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। कैसा? पारदर्शी कैसा चीज, वैसा वस्तु या वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से पास हो जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। सब पढ़ा चुके हैं ना। तो जब तक अगर प्रकाश पास नहीं होगा तो वहाँ पे प्रकाश कितना मुड़ेगा वो पता चलेगा नहीं। अब परावर्तन के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए, तो अपारदर्शी। कैसा? अपारदर्शी होना चाहिए परावर्तन के लिए। अपवर्तन के लिए क्या होना चाहिए कि माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे किसके बारे में, बताओ। निर्वात समझ में आया? निर्वात जहाँ पे प्रकाश, जहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, वायु की उपस्थिति नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अब समझेंगे किसके बारे में, अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है, देखो इधर, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तन कहते हैं। चलो क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पे सही कर लेना, प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तन कहते हैं। देखो अब बोलेंगे प्रकाश की चाल, क्या बोलेंगे, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल को किससे लिखेंगे हम, सी से। किसको लिखेंगे? हाँ, सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हमें निकालना होगा कि हम बोलेंगे कि किसका अपवर्तनांक कितना है ना, पूछेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है, ये सब निकालना है। ठीक है, तो उसी के बारे में अभी चर्चा करेंगे। देखो अपवर्तनांक को बढ़िया से समझना है, याद कर लेना है। क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, देखो सी लिखेंगे तो समझ जाना क्या, प्रकाश की चाल। सी को किससे लिखेंगे, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल। लिखेंगे एम, क्या लिखेंगे, एम। तो एम को लिख देना, एम से होता है मीडियम। क्या होता है, मीडियम, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे माध्यम। क्या बोलेंगे, माध्यम। ठीक है, चलो तो अपवर्तनांक निकालने का क्या सूत्र होगा, अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक निकालने का सूत्र ये क्या है, हमारा परिभाषा, और परिभाषा से ही हम क्या निकालेंगे, अपवर्तनांक का सूत्र बना लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो क्या लिखेंगे, प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे, हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को। ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब देखो, अब किसी भी माध्यम का प्रकाश अपवर्तनांक निकालना होगा, किसी भी माध्यम का क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। तो देखो प्रकाश का चाल हमेशा निर्वात में प्रकाश का चाल हमेशा याद रहना चाहिए, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जिस वस्तु का निकालना है उसको क्या रखेंगे, नीचे। जिस वस्तु का निकालना है उसका कहाँ रखेंगे, नीचे। और दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ से हमारा निकल जाएगा जिस माध्यम का निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो निकालना है किसका, पानी का अपवर्तनांक। किसका, पानी यानी जल का अपवर्तनांक। देखो जल का अपवर्तनांक, देखो तो अपवर्तनांक निकालने का क्या सूत्र होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, देखो यहाँ पे बता दिए है ना, निर्वात में या शून्य में बोले तो प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लिख देंगे, बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी किस माध्यम में, तो जिस माध्यम में निकालना है। तो कौन माध्यम में निकालना है, पानी, यानी जल का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी किसका, जल में कितना है प्रकाश का चाल, उसको लिखेंगे। ठीक है, तो जल में कितना होता है, जल में कितना होता है 2.25। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखो मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बचा, 3 × 10⁸। ठीक है, देखो यहाँ पे 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर में 3, नीचे में क्या बचा 2.5। अब यहाँ पे देखो 3/3/2.5 यानी 2.5,
तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉइंट की जगह पे वो 1 और पॉइंट के बाद कितना जीरो है, एक संख्या है तो लगा देंगे यहाँ पे 1 0। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब काट देंगे, क्या करेंगे, ऊपर हो गया 30 और नीचे 25, क्या हो गया, ऊपर हो गया 30 और नीचे 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे काट देंगे, कितना कितना से कटेगा ये, कितना से कटेगा ये, यहाँ पे क्या होगा 2.25, क्या होगा, देखो 2.5 लिखा हुआ है ना, देखो 2.25 है ना, सही है यहाँ पे 2.25। तो चलो ये नीचे पॉइंट तोड़े तो एक, देखो यहाँ पे इसको आगे देखो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बटे बटे में क्या है 2.25, तो पॉइंट तोड़े तो पॉइंट के जगह पे कितना देंगे 1। ठीक है, उसके बाद कितना संख्या है 2, तो कितना जीरो दे देंगे, 2 0 है ना, तो नीचे क्या हो गया ये 225 और ऊपर 3 × 100 यानी 300 बटे 225 आया। ठीक है, देखो इसको काट देंगे, क्या करेंगे, इसको काटेंगे, अब इसको कैलकुलेशन करने आता है ना, तो काट देगा तो ये कितना आएगा 1.33, कितना आएगा 1.33 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फाइनली जल का अपवर्तनांक कितना होता है, किसका, जल का अपवर्तनांक कितना आया, तो 1.33, 1.33। समझ में आया, देखो यहाँ पे 3 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 300 बटे में 225। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, तो 5 चौका 20 और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 25। ठीक है, 5 चौका 20 2 5 25। ठीक है, देखो 5 6 30 कट गया, अब यहाँ से और कटेगा 5 9 45 और 12 पंचे 60 कट गया, अब ये और कटेगा 3 3 9 और 3 चौका 12, क्या आया 4/3। अब क्या करेंगे 3 से 4 में भाग देंगे, तो 3 का ही 3, 4 में से 3 गया 1 है ना, उसके बाद 0.0 3 3 9 1 0 3 3 9 1। ठीक है, तो बार बार 3 यहाँ पे आएगा, इसलिए आगे ज़्यादा नहीं करना है, दशमलव के कितने अंकों तक करना है, 2 ही अंक तक करना है, कितने अंकों तक करना है 2 ही। तो देखो यहाँ पे 1.33 आ चुका है। चलो जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो तो जल का अपवर्तनांक निकालने आ गया, अब देखेंगे हम कांच का निकालना, किसका, हाँ कांच का अपवर्तनांक देखेंगे, कांच का अपवर्तनांक देखेंगे कितना होता है। ठीक है, देखिए तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बटे में किसका, तो कांच में किसका हो जाएगा, कांच जिस माध्यम का निकालना होता है उसका नीचे है ना, और ऊपर किसका होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो कांच का हमें यहाँ पे क्या देना है, तो प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, ठीक ना, तो कांच में कितना होता है प्रकाश का चाल, देखो कितना होता है 2 × 10⁸ कितना होता है मीटर प्रति सेकेंड। देखो इससे ये सब कट जाएगा, क्या बचा 3/2, अब भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3/2 का मतलब क्या होता है, कितना जाएगा, भाग दे देंगे तो 1.5, कितना जाएगा। चलिए उसके बाद हमको निकालना है वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। देखिए वायु का अपवर्तनांक निकालने के लिए फिर उसी तरीके से निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बटे में किसका, वायु में प्रकाश की चाल, किसका, वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में कितना होता है, जितना निर्वात में होता है उतना ही वायु में, तो वायु 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो ये सब इससे ही कट गया, इससे ये कट गया, कितना आया 1, कितना आएगा 1। तो पूछेंगे वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 यानी 1.5। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम बर्फ का, किसका, बर्फ यानी आइस, बर्फ को क्या बोलते हैं आइस का अपवर्तनांक। ठीक है, चलो तो बर्फ का निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, बर्फ का निकालने के लिए क्या करना है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बटे में किसका, बर्फ में प्रकाश की चाल, बर्फ में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो बर्फ में कितना होगा प्रकाश की चाल, उसको लिख देंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हमें यहाँ पे मेन सीखना क्या था, अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तनांक कैसे निकालता है। ठीक है, चलिए देखेंगे, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अब यहाँ पे। ठीक है, सबका अपवर्तनांक देखो, बर्फ का अपवर्तनांक, बर्फ का अपवर्तनांक, देखो बर्फ का अपवर्तनांक। ठीक है,
तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है 1.31 है ना। और उसके बाद बताना है तुमको किरोसिन का अपवर्तनांक। देखो किरोसिन का अपवर्तनांक किसका बताना है, तो किरोसिन का होता है 1.44 ठीक है। चलो उसके बाद देखना है तारपीन का अपवर्तनांक कितना होता है 1.47। क्या होता है 1.47। तारपीन का अपवर्तनांक होता है 1.47 है ना। अब देखना है तुम्हें हीरा का अपवर्तनांक। किसका, हीरा का अपवर्तनांक। इस सबको याद रख लेना, आएगा एग्जाम में, ठीक है। अपवर्तनांक हीरा का कितना होगा। अच्छा बताओ सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। कौन है, हीरा। तो हीरा का अपवर्तनांक कम होगा कि ज्यादा, ज्यादा होगा। क्या होगा, यानी ज्यादा झुकेगा, है ना। हीरा में कांच को भेजेंगे तो वहां पे कितना झुकेगा, मुड़ेगा कितना, प्रकाश सबसे ज्यादा किसमें मुड़ेगा, हीरा में। किसमें, तो हीरा में कितना मुड़ता है, तो देखो 2.42 कितना, इधर 2.42 हीरा में कितना होगा 2.42 ठीक है। तो इस सब का याद रख लेना है। अच्छा बताओ याद हुआ बताओ प्रकाश की चाल समझ में आया। वायु बोले जब या निर्वात बोले जब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड में बोले है ना, मिनट प्रति सेकेंड में तो इतना हो जाएगा। किलोमीटर प्रति सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो किलोमीटर में करने के लिए 3 × 10⁵ क्या हो जाएगा 5। देखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल जो है किसमें है, वायु में। किसमें, वायु में भी होता है उतना ही, है ना। और किसमें, तो निर्वात में। किसमें, निर्वात में इतना ही होता है, वायु में भी लगभग इतना ही होता है ना। तो ये किसमें है, मीटर प्रति सेकेंड। किसमें है, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखेंगे कि किलोमीटर प्रति सेकेंड में कैसे होगा। तो 1 किलो में कितना केजी होता है, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। कितना, 1000 मीटर होता है। तो इसको क्या करेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड को क्या करेंगे, किलोमीटर से क्या कर देंगे, भाग। क्या कर देंगे, यानी 1000 से इसको क्या कर देंगे, भाग। तो देखो 1000 का मतलब क्या होता है 10⁻3। क्या होता है, देखो जितना पावर रहेगा उतना ही क्या देना है, 0। तो 1 पर कितना 0 आएगा, 3। तो देखो 1000 आ गया। देखो 10 का स्क्वायर नहीं बोलते हैं, 10 का पावर कितना होता है, 10 का पावर, यहाँ पे 10 का पावर क्या है 2। तो ये कितना होगा 100। कितना, तो देखो 1 लिख देंगे और 0 कितना बार है, 2 बार, तो 2 लिख दिए, तो 100 हो गया। समझ में आया। चलिए तो अब इसके जगह पे हम लिख दें कि 10 का पावर 3। देखो 3 × 10⁸ ठीक है। देखो जब आधार सेम होता है तब पावर क्या होता है, माइनस, घट जाता है। तो यहाँ पे घटा देंगे, कितना घटा देंगे 3। आधार सेम है तो पावर घटा देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 8 में से 3 गया 5। और ये किस में गया, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड में। समझ में आया। चलिए प्रकाश का अपवर्तनांक का अर्थ समझना है ना। देखो अपवर्तनांक का अर्थ क्या होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को जब भेजते हैं या गमन करता है तो क्या होता है कि प्रकाश कितना झुका है, यानी मुड़ा है कितना, उसी के मान को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला समझ में आया। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस जिस माध्यम का निकालना होता है उसका नीचे और ऊपर में निर्वात में प्रकाश की चाल, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें जिस माध्यम का निकालना होगा उसका आ जाएगा। चलिए चलो अब तुम लोग को बताना है कि बताओ प्रकाश की चाल अगर होगा कम, प्रकाश का चाल अगर होगा कम तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम या ज्यादा, अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, ज्यादा। देखो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक है। मान लो वायु से कहाँ गया है, कांच में, वायु से कांच में गया है। तो वायु में जब था प्रकाश तो क्या है, उसको एक ही जैसे माध्यम मिला था, एक ही जैसे माध्यम में था। तो वहां पे प्रकाश क्या रफ्तार से जाएगा, कैसे, रफ्तार तेजी से जाएगा। लेकिन उसके आगे फिर प्रकाश को कहाँ पार करना है, कांच में। क्या होगा, कांच में। तो कांच का में जो अणु होगा, उसका कण होगा, प्रकाश को क्या करेगा, रोकेगा बहुत। क्या करेगा, रोकेगा बहुत। देखो जैसे यहाँ पे समझो, ये हमारा क्या है, वायु। क्या है, वायु। इधर क्या है, कांच। इधर क्या है, कांच। तो वायु में जो होगा अणु वो कहाँ होगा, दूर दूर। क्या होगा, लेकिन कांच में क्या होगा, कांच ठोस पदार्थ है तो इसमें अणु कहाँ होगा, नजदीक नजदीक, है ना। तो देखो वायु में भेजेंगे प्रकाश का चाल तो इसमें क्या होगा,
तेज, क्या होगा? तेज, यानी प्रकाश की चाल अधिक होगा, है ना। अब यहाँ से निकल के जैसे जाएगा किस में? कांच में, क्या होगा? कांच में। तो देखो कांच में जैसे एंट्री करेगा तो यहाँ पे कौन सब कितना है? बहुत सारा, ये इसको रोकेगा, है ना, रोकेगा, फिर आगे जाएगा, ये रोकेगा, ये रोकेगा, 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा? धीरे, क्या हो जाएगा? धीरा हो जाएगा। यानी कि प्रकाश का चाल इस दोनों के अपेक्षा में किसमें कम हुआ है? कांच में। किसमें हुआ है कम? कांच में। क्यों कम हुआ है? क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है? ज्यादा। वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? कम था, है ना। तो अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश का चाल क्या हो जाता है? कम। क्या हो जाता है? कम। तो उसी को समझना है यहाँ पे। देखो प्रकाश का चाल अगर है कम, इसका मतलब क्या है? कि अपवर्तनांक ज्यादा है। अगर बोलेंगे कि अपवर्तनांक है कम, अपवर्तनांक होगा कम, जहाँ अपवर्तनांक का मतलब समझ लो रुकावट, क्या? रुकावट। अगर अपवर्तनांक होगा कम तो प्रकाश की चाल क्या होगा? प्रकाश की चाल क्या होगी? प्रकाश की चाल होगा अधिक। क्या होगा? अधिक, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? चलो उसके बाद हमें देखना है, देखो तो क्या पता चला इससे? इससे पता क्या चला कि प्रकाश की चाल माध्यम में किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की चाल किस पर निर्भर कर रहा है? माध्यम पर, है ना। देखो अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। किस पर? देखो देखो अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। देखो समझ में आया? अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, ठीक ना। चलिए देखो, चलो इसको, इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट करा रहे हैं। चलिए एक प्रश्न करना है। देखो प्रश्न क्या है? देखो ये यहाँ पे, ये इधर देखो, प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक बता। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। क्या है? 1.33। तो इसका अर्थ समझाइए, इसका अर्थ समझाइए। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ समझाइए। देखो प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो अपवर्तनांक निकालना सिखा दिए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका लिखने के लिए आएगा कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ को, इसके बारे में, इसके अर्थ को, अर्थ के बारे में समझाना है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? देखो इसका अर्थ, इसका अर्थ देखो, देखो इसका अर्थ है कि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। देखो किसी का भी यहाँ पे अपवर्तनांक दे देगा, ठीक ना, बोलेगा कि इसका अर्थ समझाइए। तो क्या लिखना है? उसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या होगा उसे बताना है, ठीक है। देखो पानी में प्रकाश की चाल निर्वात में, देखो पानी में प्रकाश की चाल, उसके बाद लिखना निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में दिखाई दे रहा है? निर्वात में प्रकाश की चाल का क्या लिख देना है? 1/1.33 गुना है, गुना है, ठीक है। देखो इसका अर्थ आप समझाते, तुम लोग को पूछेगा कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इसका अर्थ क्या है? तो क्या लिखना है? इसका अर्थ यह है कि प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, और प्रकाश की चाल किस में? देखो क्या हो जाएगा इसका? देखो कैसे निकालते थे अपवर्तनांक? कैसे निकालते हैं अपवर्तनांक? कैसे निकाले थे? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। तो यहाँ पे लिख दे निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, निर्वात में। तो इसका अर्थ है कि कहाँ, अरे पानी का निकालना है ना, यहाँ पे पानी है, पानी तो ही है। इसका अर्थ है कि पानी में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की, निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/33 गुना है, ठीक है। देखो इसी तरीके से फिर दे रहे हैं तुम लोग को कि बताओ कि कांच में प्रकाश की चाल, कहाँ? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? 1.5। कितना है? तो इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ। तो कैसे बताना है? कांच में, देखो यहाँ से लिख देना, इसका अर्थ क्या है?
कि कांच कांच इसका अर्थ क्या है कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। और क्या लिखना है, कांच में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/1.5 गुना होती है, यह है, ठीक है। इसी तरीके से जो यहाँ से लिखे हैं वही लिख देना, ठीक है। देखो अब बोलेंगे तो किसी का भी आएगा तो लिखा जाएगा ना। देखो बोलेंगे हीरा में, देखो हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 कितना होता है 2.2। इसका अर्थ लिखना है, इसका अर्थ क्या है, कैसे लिखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/2.42 गुना होती है, समझ में आया। चलिए अब देखेंगे, चलो इतना ही रहने दो, चलो जब तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखेंगे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का क्या प्रभाव है, ठीक है। देखो यहाँ दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, देखो दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, देखो चलिए तो दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव क्या है। देखो पहला क्या है, तो पानी में डूबी हुई पेंसिल, पानी में डूबी हुई पेंसिल, डूबी हुई पेंसिल, पानी में डूबी हुई पेंसिल अपने वास्तविक स्थिति से, देखो अपने वास्तविक स्थिति से अपने वास्तविक स्थिति से, अच्छा पानी में जब पेंसिल को रखा जाता है, पानी में पेंसिल को अगर रख देते हैं तो कैसा दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ, कैसा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है कि नहीं। चलिए तो वही पानी में डूबी हुई पेंसिल अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर, थोड़ा ऊपर, ऊपर की ओर दिखाई देना। क्या करते हैं कि जब हम क्या किसी भी, देखो यहाँ पे समझो, एक ले लेते हैं क्या, गिलास ले लेते हैं, क्या ले लिए हैं, गिलास। तो इसमें क्या हुआ है कि पेंसिल को डालते हैं, किसको, पेंसिल को इस गिलास में डाल दिए, ठीक है, पेंसिल डाल दिए। अब क्या होगा, देखो यहाँ से क्या जाएगा, प्रकाश, क्या जाएगा, देखो तो अब यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि प्रकाश इधर कौन है, ये कौन माध्यम है, ये वायु है और ये क्या जल है, वायु है, ये वायु हो गया, ये जल, यानी ये विरल है, ये सघन। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन, क्या होता है, अपवर्तन, ठीक ना। देखो फिर किरण को भेजेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तन, क्या हो गया, अपवर्तन। ये प्रकाश गया तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक ना। अब देखो लेकिन ये इसको क्या करते हैं, इस किरण को बैक खींचते हैं, क्या करते हैं, जब यहाँ से कोई आंखों से देखा जाता है, क्या होता है, देखा जाता है, तो क्या लगता है कि ये, देखो देखो यहाँ पे क्या लगेगा कि ये पेंसिल क्या है, ऊपर उठाई देना, दिखने पे क्या लगता है, ऊपर उठा उठा हुआ लग रहा है ना, तो लगेगा कि ऊपर ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसके कारण है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण है, हाँ पूछेगा पानी में डूबी हुई या रखी हुई पेंसिल अपने वास्तविक, देखो वास्तविक में, रियल में तो नीचे ना रखा हुआ है, लेकिन दिखाई कहाँ देता है, ऊपर। तो अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के, हाँ देखो उसी तरीके से देखो मछली को, किसको, मछली को, देखो मछली को अपने वास्तविक, चलो तो मछली को अपने वास्तविक स्थिति से, वास्तविक स्थिति से यानी वास्तव में कहाँ रहता है, नीचे, कहाँ, वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देना, थोड़ा ऊपर दिखाई देना, ठीक है, ऊपर दिखाई देना लिख लेना यहाँ पे। तो देखो मछली जब कहीं पे जाते हैं समुद्र में, नदी के किनारे, तो मछली कहाँ लगता है कि बहुत हमारे आसपास है, क्या है, आसपास है। लेकिन वो कहाँ है, रियल में, वो वास्तविक में कहाँ पे होता है, बहुत ही नीचे होता है, वहाँ पे नहीं होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो नीचे होता है, उससे हट के होता है ना।
तो दिखाई दे रहा है कि ऊपर है, लेकिन वहाँ पे होगा वो नहीं। तो हमें क्यों ऊपर दिखाई देता है मछली? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए देखो, पानी में डूबी हुई छड़, पानी में डूबी हुई छड़ देखो अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देना है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये सब क्या है? किसके कारण? कारण लिख देना है। देखो प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के कारण। ठीक है, समझ में आया? चलो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 2 है, और पार्ट 1 जो भी नहीं देखा है वो जा करके इसके नीचे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके वहाँ से देख लो। लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। सब्सक्राइब तुम लोग नहीं कर रहे हो, बहुत से लोग हो रहा है सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।